नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। रोजेज आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू। रिया ने ले लिए नाम, अब बॉलीवुड के नशेड़ियों को कहा सॉरी बाबू। रिया चक्रवर्ती ने जिन ड्रग पार्टनर्स और ड्रग पार्टीज करने वाले 25 सेलिब्रिटीज के नाम लिए हैं, उनमें से 5 नाम बाहर आ गए हैं। क्यों 25 में से ये 5 नाम ही बाहर आए हैं? क्या एनसीबी के ड्रग एंगल ने सुशांत की मौत की जांच से ध्यान हटा दिया है? कहां तक पहुंची सीबीआई की जांच? इन सब पर बात करेंगे, पर पहले बॉलीवुड के वो 5 नाम जो रिया ने ड्रग के मामले में लिए हैं। और ये 5 नाम हैं सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा, रोहिणी अय्यर और मुकेश छाबड़ा। और इन सब में सबसे बड़ा नाम है सारा अली खान, सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी, तैमूर की दीदी, जिनकी पहली फिल्म केदारनाथ में उनके हीरो थे सुशांत सिंह राजपूत, जो सुशांत के साथ कुछ वक्त के लिए रिलेशनशिप में भी थी। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती सारा की सहेली भी थी। जब सुशांत से सारा का ब्रेकअप हुआ तो वो ही सहेली अपनी सहेली की जगह पर आ गई, यानी सुशांत की गर्लफ्रेंड बन गई। लेकिन रिया की दोस्ती देखिए, लगता है वो चाहती है कि सारे दोस्त जैसे एक साथ पार्टी करते थे, अब सब एक साथ जेल में महफिल सजाएं। शायद इसीलिए रिया ने एनसीबी के सामने कह दिया कि सारा अली खान भी सुशांत के पाउना वाले फार्म हाउस में आती थीं और ड्रग्स पार्टीज का हिस्सा भी बनती थीं और ड्रग्स भी लेती थीं। दूसरा नाम है रकुल प्रीत सिंह, जिनका नाम रिया ने एनसीबी को अपने 20 पन्ने के बयान में बताया है। बॉलीवुड में रकुल प्रीत भले ही उतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन साउथ की फिल्मों में वो सुपरस्टार है। वैसे ये दिल्ली की रहने वाली हैं, रिया की सहेली हैं। एनसीबी को मिली कॉल डिटेल्स के मुताबिक रिया ने हाल ही में रकुल को 30 बार कॉल किए थे और रकुल ने रिया को 14 बार कॉल किए। दोनों जिम पार्टनर्स भी थीं। रकुल रिया की इतनी पक्की सहेली हैं कि रिया के लिए सोशल मीडिया कैंपेन के फर्जी हवन में इन्होंने भी अपनी ट्वीट की आहुति दी थी, वही रोजेज आर रेड वाला कैंपेन। और रिया को शायद जेल में पता नहीं चल पाया होगा कि उनकी सहेली बाहर उनके लिए इमोशनल ड्रामा टीम का हिस्सा बनी हुई है। उसने तो एनसीबी के सामने रकुल को अपना ड्रग पार्टनर बता दिया। रकुल को ऐसा झटका लगा कि उनके तो सारे गुलाब ही सूख गए। 9 सितंबर से वो मुंबई के अपने घर पर पहुंची ही नहीं है। वो इस वक्त कहाँ है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। तीसरा नाम है सिमोन खंबाटा, जो एक फेमस डिजाइनर हैं, जिनके बॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स के साथ अच्छे संबंध हैं। ये रिया की काफी अच्छी दोस्त हैं। एनसीबी के पास रिया की जो कॉल डिटेल्स हैं, उसमें सिमोन ने रिया को 19 बार कॉल किया है और रिया ने सिमोन को 51 बार कॉल किया है। अब दोनों सहेलियों के बीच की जो चैट सामने आई है 16 मार्च 2020 की, इस चैट में रिया सिमोन को कह रही है कि वो भुवनेश्वर में है और उसने यहाँ बेस्ट वीड लिया है। जी हाँ, वीड लिया है। वो रिया जिनकी तरफ से अदालत की बेल एप्लीकेशन में ये कहा गया था कि उन्होंने कभी कोई ड्रग्स नहीं ली, बल्कि एनसीबी ने दबाव देकर बयान लिखवाया है, वो रिया अपनी सहेली सिमोन खंबाटा को बता रही थी कि भुवनेश्वर में उसने बेस्ट वीड ली है। तो क्या ये चैट भी एनसीबी के दबाव में की गई थी? एनसीबी के पास ये सबूत मौजूद था और इसीलिए रिया की बेल खारिज की गई। चौथा नाम है सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त और रेनड्रॉप मीडिया की फाउंडर और डायरेक्टर रोहिणी अय्यर का। रोहिणी अय्यर ने कई सालों तक सुशांत का काम भी देखा है। अब रिया ने उन्हें भी ड्रग गैंग का हिस्सा बताया है। पांचवा नाम है मुकेश छाबड़ा का। एनसीबी की पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने कास्टिंग डायरेक्टर और निर्देशक मुकेश छाबड़ा का भी नाम लिया है। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा में उन्होंने ही निर्देशन दिया था। अब एनसीबी रिया के बताए इन 5 लोगों को सम्मन भेजने की तैयारी कर रही है और इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो और 15 नाम सामने आने हैं जो रिया ने लिए हैं। लेकिन यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। रिया ने एनसीबी के सामने जिन नामों का खुलासा किया है, उनके बारे में उसने कहा है कि ये लोग सुशांत के साथ उनके पाउना वाले फार्म हाउस में पार्टी करने जाते थे और वहां ड्रग्स पार्टीज होती थी। यानी रिया हर बार की तरह इस बार भी यही साबित करने की कोशिश कर रही है कि सारे ड्रग पार्टीज और ड्रग गैंग का संबंध सुशांत सिंह राजपूत से था। वो तो बस सुशांत के प्यार में उनका साथ दे रही थी। वो जानती है कि सुशांत अपनी सफाई देने के लिए है ही नहीं, इसलिए हर इल्जाम उसी पे मढ़ दो। वैसे इस पहली लिस्ट में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम सारा अली खान का है।
क्या सच में सारा अली खान का रिया के ड्रग गैंग से संबंध है, या फिर रिया जानबूझकर सारा का नाम लेकर एक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि एनसीबी ने अब तक ऐसी किसी चैट के बारे में नहीं बताया है जो सारा और रिया के बीच हुई हो, ना ही सारा और रिया के बीच बातचीत का कोई कॉल रिकॉर्ड अब तक एनसीबी ने बताया है। रिया इससे पहले भी सारा का नाम इशारों इशारों में ले चुकी हैं। ऐसा लगता है कि रिया शुरू से ही सारा अली खान को इस केस में अपने साथ फंसाने का फैसला ले चुकी थी। उसके पीआर इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि सुशांत के पैसों पर ऐश करने का आप पर इल्जाम है और यूरोप टूर पर आपका सारा खर्च सुशांत ने उठाया, तब जानबूझकर उसने सुशांत के थाईलैंड ट्रिप का जिक्र किया जिसमें सुशांत ने 70 लाख रुपए खर्च किए थे। रिया को पता था कि मीडिया पता लगा लेगा कि उस ट्रिप पर सारा अली खान सुशांत के साथ गई थी, और हुआ भी यही। इंटरव्यू के चंद मिनटों में ही पूरे मीडिया में खबर थी कि सुशांत सारा अली खान को लेकर थाईलैंड गए थे और वहां उन्होंने सारा अली खान पर 70 लाख रुपए खर्च किए। रिया उस वक्त सारा की फ्रेंड थी और सुशांत और सारा के रिलेशनशिप और इस ट्रिप के बारे में सब कुछ जानती थी। अब जब बॉलीवुड के नशेड़ियों के नाम पूछे गए तो रिया ने सबसे पहले सारा का ही नाम लिया। अब सच क्या है ये तो सारा ही बता सकती है, जिन्हें एनसीबी जल्द ही सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि रिया ने अपने वकील की सलाह पर सारा का नाम लिया है, जिससे मीडिया का अटेंशन उनसे शिफ्ट होकर सारा पर चला जाए। लेकिन ना तो रिया पर से किसी का ध्यान शिफ्ट हो रहा है और ना ही सुशांत की मौत की जांच पर इसका कोई असर पड़ रहा है। आपको बता दूं, आज सुशांत के जिम ट्रेनर को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। उनका बयान बेहद अहम इसलिए है क्योंकि सुशांत की आत्महत्या की थ्योरी को उनका बयान खारिज करवा सकता है। सुशांत के जिम ट्रेनर ने बताया है कि सुशांत की हाइट 6 फीट थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी हाइट 5 फुट 10 इंच दर्ज की गई है। अब तक सुशांत के कमरे में बिस्तर, पंखे और फंदे की जांच पोस्टमार्टम में लिखी गई उनकी हाइट के हिसाब से ही की गई थी, लेकिन सुशांत के जिम ट्रेनर ने खुद सुशांत की हाइट मापी थी, क्योंकि जिम ज्वाइन करते वक्त ये सारी बातें नोट की जाती हैं। साथ ही जिम ट्रेनर ने यह भी बताया था कि सुशांत कभी भी ड्रग्स तो छोड़िए, बिना वजह दवाइयां तक नहीं लेते थे। लेकिन रिया के आने के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी और वो कोई ऐसी दवाई लेने लगे थे जिससे वो काफी लो फील करते थे और कई बार तो एक्सरसाइज तक नहीं कर पाते थे। अब सीबीआई जिम ट्रेनर के सारे बयानों के आधार पर भी सुशांत की मौत की जांच को आगे बढ़ाएगी। इधर एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती ने और किन किन लोगों का नाम लिया है ये अब धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा। लेकिन रिया को इस वक्त जेल से बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार है, जो फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा। रिया को जब पता चला कि उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो वो रो पड़ी थी। रिया को पूरी उम्मीद थी कि उसके महंगे वकील साहब सतीश मान शिंदे उसे बेल दिलवा ही देंगे। मुंबई की भायखला जेल में रिया फिलहाल इंद्राणी मुखर्जी की पड़ोसन है। जेल में रिया भले ही रो रही हो, लेकिन वो अकेली नहीं रो रही। उसने बॉलीवुड के नशेड़ी सितारों को भी रुला दिया है। रिया चक्रवर्ती ने जो कहा वो ही किया। उसने कहा था कि अगर मैं जेल गई तो सब जेल जाएंगे। 5 नाम आ चुके हैं, अब 15 या 20 जितने भी नाम हैं वो और बाकी हैं। इस वक्त बॉलीवुड के सितारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रिया ने उनका नाम भी ले लिया हो। फिलहाल एनसीबी ने रिया से मिली जानकारी के आधार पर बॉलीवुड में नशा मुक्ति मुहिम चला दी है। एनसीबी की इस मुहिम के तहत अब हर ड्रग पार्टी का सच सामने लाया जाएगा, जिसमें 31 जुलाई 2019 को करण जौहर के घर की पार्टी को भी शक के दायरे में रखा गया है। वो पार्टी जिसका वीडियो खुद करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी, जिसमें दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, जोया अख्तर, वरुण धवन और विक्की कौशल जैसे स्टार्स मौजूद थे जो नशे में नजर आ रहे थे। जिसमें विक्की कौशल के पास सफेद रंग का एक पाउडर रखा था जिसे कोकेन बताया जा रहा था। इस वीडियो को लेकर करण जौहर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी हुए थे। अब एनसीबी जांच करेगी कि क्या करण की पार्टी में रखा हुआ वो सफेद पाउडर कोकेन ही था या नहीं। ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि बॉलीवुड में ड्रग्स लेना या ड्रग्स पार्टीज करना कोई नई बात नहीं है, ये तो सालों से चल रहा है। एनसीबी क्या नया कर रही है? लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो गलत काम बॉलीवुड में सालों से हो रहा है उसे कभी तो रोकने की शुरुआत करनी होगी? ये तो होता ही है कहकर क्या अपराध को बढ़ावा देना चाहिए? अगर
आज बॉलीवुड में बड़े बड़े सितारों के घर खुलेआम बेखौफ होकर ड्रग पार्टीज और ड्रग कंज्यूम किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या वो सिस्टम जिम्मेदार नहीं है जो इसे चलता है कहकर हल्का फुल्का अपराध बना देते हैं। पहली बार एनसीबी की कार्रवाई का खौफ सितारों के चेहरों पर नजर आ रहा है। ड्रग्स को लेकर दहशत फैल रही है, वो ड्रग्स जिसकी लत किसी भी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। अब सवाल तो ये भी उठने लगे हैं कि क्या बॉलीवुड के बड़े सितारे जानबूझकर उभरते हुए सितारों और कलाकारों को ड्रग्स का आदी बनाने के लिए पार्टियां रखते हैं, जिससे वो ड्रग्स के चंगुल में फंस कर रह जाए और उनके लिए खतरा न बन सके। अगर बॉलीवुड से ड्रग माफिया की सफाई हो जाती है तो बॉलीवुड के कई टैलेंट्स को नशे की दुनिया में खोने से बचाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।